शाहू, जो असल में अपने दादा की विरासत का हकदार था, उसे घर वालों ने ठुकरा दिया। 1 महीने तक उसने जेल की सलाखों के पीछे तड़प झेली, लेकिन यही 1 महीना उसके दिल से परिवार के लिए बची हुई आखिरी मोहब्बत भी खत्म कर गया। और अब उसने कसम खा ली, जो कुछ उसने इन गद्दारों को दिया है सब कुछ छीन कर वापस लेगा। इधर मंगेतर मासूमियत का नाटक करते हुए आई और बोली, तुम्हारे मम्मी पापा और बहनें यांगजी के लिए पद ग्रहण समारोह की तैयारी में व्यस्त हैं, इसलिए सिर्फ मैं तुम्हें लेने आई हूँ। शाहू चौंक गया, क्या ये समारोह पालक बेटे के लिए? लेकिन मंगेतर बिल्कुल भी उसकी नजरों में झलकती आग को न समझ सकी। वो हंसते हंसते बोली, हाँ, ताकि यांगजी को असुरक्षा न हो। सबने तय किया है कि आज अपनी सारी संपत्ति उसी को सौंप देंगे, यहाँ तक कि तुम्हारी संपत्ति भी। शाहू बस मुस्कुराया, मजाक सा लगा उसे, क्योंकि सच तो ये था, जो भी संपत्ति थी वह सब उसके दादा ने सिर्फ और सिर्फ उसके लिए छोड़ी थी। कभी परिवार को खुश करने के लिए उसने अपनी जायदाद उन्हें बांट दी थी, पर अब वही लोग उसका खून की आखिरी बूंद तक चूसना चाहते थे। और इस बार वह अब और नहीं झुकने वाला था। उसने दादा के वकील को फोन किया। उधर से आवाज आई, गु साहब, आज आपका 25वां जन्मदिन है और आज ही आप अपने दादा की पूरी वसीयत के मालिक बनने वाले। क्या आप वाकई अपनी दान की योजना जारी रखना चाहते हैं? शाहू ने गहरी सांस ली, नहीं, आज से सब कुछ बदल जाएगा। फिर वह और मंगेतर पहुंचे उस विरासत ग्रहण समारोह में, जहाँ पूरा परिवार पालक बेटे यांगजी पर उपहारों की बरसात कर रहा था। कोई विला दे रहा था, कोई लग्जरी कार, कोई यॉट, कोई हीरे जवाहरात, और यांगजी भीड़ के बीच घमंड से मुस्कुरा रहा था। पर शाहू वह चुपचाप सब देख रहा था, क्योंकि उसे पता था अगले ही पल वह पूरा खेल पलट देगा। तभी यांगजी शाहू की तरफ बढ़ा, भाईचारे का नाटक करते हुए उसे गले लगाने की कोशिश की, लेकिन शाहू साइड हट गया। हड़ाम! यांगजी जमीन पर मुंह के बल गिर पड़ा। पूरा परिवार चीख पड़ा, शाहू, तूने उसे धक्का क्यों दिया? बड़ी बहन ने तो थप्पड़ तक मार दिया। माँ ने भावुक होकर कहा, बेटा, यांगजी से नफरत मत कर। पिता चिल्लाए, तू हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, हमें तुझे अनाथालय से कभी वापस नहीं लाना चाहिए था। शाहू का दिल चीख पड़ा, मैं कितना मूर्ख था जो अब तक इन गद्दारों के लिए कुछ महसूस करता रहा। लेकिन यांगजी फिर से महान बनने का ढोंग करने लगा। आज का दिन शुभ है, चलो झगड़ा मत करो। और फिर शुरू हुआ असली विरासत ग्रहण समारोह। घोषणा हुई, अब मैं घोषणा करता हूँ कि गु परिवार का उत्तराधिकारी चुना जाएगा। कंपनियां आती रही। पीच ब्लॉसम समूह ने भव्य विला दिया, मोती समूह ने दुर्लभ येली मणि, गेशिदा समूह ने मनोरंजन पार्क, हाउकी समूह ने सुपरकार और यॉट, जिनशान समूह ने सोना और हीरे भी। भीड़ तालियां बजा रही थी, लोग बड़बड़ा रहे थे, वाह, गु परिवार कितना अमीर है, माँ बाप और बहनें अपने पालक बेटे को कितना प्यार करती हैं। यांगजी झुककर बोला, पापा, माँ, बहनों, धन्यवाद, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। और तभी शाहू ने ठंडे स्वर में आदेश दिया, गु फाउंडेशन, सभी बैंक और रियल एस्टेट केंद्र को सूचित करो, पालक पुत्र की सारी संपत्तियां तुरंत फ्रीज कर दी जाए, 1 पैसा भी बाहर न जाए। पूरा हॉल सन्न हो गया, भीड़ दंग रह गई, परिवार के चेहरे सफेद पड़ गए और यांगजी उसकी हंसी थम गई। असली उत्तराधिकारी की ताकत अब सामने आ चुकी थी। अब खेल उनके हाथ में नहीं था, अब यह गद्दारों का परिवार शाहू के सामने घुटने टेकने को मजबूर होगा। यहीं से असली बदले की शुरुआत होती है। आगे क्या होगा, यांगजी और उसका परिवार किस हाल में पहुंचेगा और शाहू अपनी हर चीज कैसे वापस लेगा, देखते रहिए।